दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार व बेनवाज है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म आदमी नामा। तो ये आपके ख़याबान उर्दू की पहली नज़म है और ये काफ़ी लंबी नज़म है। इसमें 14 बंद है। तो मैं थोड़ा सा सरसरी अंदाज में पढ़ाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। और नज़म किसे कहते हैं, नज़म क्या है, ये मैंने अलग से पढ़ा दिया है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। आप क्लास 11th का प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। गज़ल किसे कहते हैं, नज़म किसे कहते हैं, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है, मसनवी क्या है, सबका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी की नज़म आदमी नामा। तो सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। उसके बाद नज़म का मरकज़ी ख़याल, हर बंद की तशरीह और नज़म का खुलासा और मुश्किल सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई। तो ये जो है ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 1740 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, 1740 में इनकी पैदाइश है और 1830 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। वली मोहम्मद नाम नज़ीर तखल्लुस था। इनका नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। दिल्ली में पैदा हुए। अवाइल उम्र में आगरा चले गए। अवाइल अव्वल की जमा, यानी शुरू में ही वो आगरा चले गए। वहाँ मौलमी के फ़राइज़ अंजाम दिए और सारी उम्र आगरे में गुजार दी। मौलमी यानी टीचर, उस्ताद हुए वहाँ और उन्होंने सारी उम्र कहाँ आगरे में गुजार दी। नज़ीर ने मुख्तलिफ़ शेरी असनाफ में तवा आजमाई की। मुख्तलिफ़ शेरी असनाफ यानी उन्होंने नज़म भी लिखा, गज़ल भी लिखा, कसीदा भी लिखा, मसनवी, मरसिया सब कुछ लिखा। लेकिन वो नज़म गो शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन उन्हें नज़म गो यानी नज़म कहने वाले शायर की हैसियत से जाना जाता है। नज़ीर अकबर आबादी का मुशाहिदा वसी था। मुशाहिदा यानी देखने का जो उनका नज़रिया था, जो वो देखते थे वो बहुत वसी था, यानी बहुत फैला हुआ था। उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को अपनी शायरी का मौजू बनाया। उन्होंने ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू, ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ हो रहा है, गुज़र रहा है, हर पहलू को, हर टॉपिक को उन्होंने लिया और उस पर उन्होंने नज़म लिखी है। जैसे हिंदुस्तान के रस्म रिवाज है, मेला ठेला है, शादी ब्याह है, बच्चे पैदा होते हैं उसकी खुशी में, हर मौजू पर उन्होंने नज़म लिखा है। हिंदुस्तान के रस्म रिवाज, मेलो ठेलो, तफरीहात व मशागिल पर जितनी नज़में नज़ीर ने कही हैं शायद किसी और शायर ने नहीं कही। नज़ीर को ज़बान और बयान पर कुदरत हासिल है। उनको ज़बान पर और बयान पर यानी लिखने के अंदाज़ पर क्या है, कुदरत हासिल है। इनकी ज़बान इंतहाई साफ़, सहल और सादा है और वो उर्दू के अवामी शायर तस्लीम किए जाते हैं। उनकी ज़बान क्या है, बिल्कुल साफ़ है, सादा है। जिस तरह हम लोग बातचीत करते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह की ज़बान में वो नज़म लिखते हैं और उन्हें अवामी शायर कहा जाता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अवामी शायर किसे कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 शायर के नाम दे दिए जाएंगे। तो जब आपको मालूम होगा कि नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। नज़म आदमी नामा का मरकज़ी ख़याल पढ़ लेते हैं। आदमी नामा यानी आदमी के बारे में लिखा गया है कि आदमी क्या है, आदमी कैसा है। आदमी खूबसूरत भी है, बदसूरत भी है, आदमी लंबा भी है, नाटा भी है। आदमी क्या है, अमीर भी है, गरीब भी है। आदमी चोर भी है, बदमाश भी है और नेक भी है। तो आदमी के बारे में लिखा गया कि आदमी की क्या क्या खसलत है, क्या क्या खूबी है। तो आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नुमाइंदा नज़म है। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने आदमी के मुख्तलिफ़ रूप पेश किए हैं। इंसान के जितने भी रूप हो सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी ने इसमें आदमी के मुख्तलिफ़ रूप पेश किए हैं। इसकी पस्ती और इसकी बुलंदी को दिखाया है। इसकी सीमावी फितरत को पेश किया है। इंसान क्या पस्त भी है और बुलंद भी है, यानी गरीब भी है और बहुत अमीर भी है, या बहुत पढ़ा लिखा भी है और जाहिल भी है। और इसकी सीमावी फितरत यानी इसकी फितरत भी क्या है, बदलती रहती है। आदमी के मुख्तलिफ़ किरदार इसमें जलवागर हैं। आदमी के क्या मुख्तलिफ़ किरदार हैं। इस नज़म में आपको हर तरह के किरदार नज़र आएंगे। नेक व बद, अच्छे और बुरे, हर तरह के इंसान हमें इस नज़म में नज़र आते हैं। बादशाह और गदा, गदा यानी फ़कीर, बादशाह और फ़कीर,
अमीर व गरीब, नेमतें खाने वाले और टुकड़े चबाने वाले, यानी नेमत भी खा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो सूखी रोटी खा रहे हैं। अब्दाल व कुतुब, अब्दाल यानी इबादत करने वाले, कुतुब यानी जो बहुत बड़े वली हैं, मुनकर और काफिर, मुनकर यानी इनकार करने वाले, काफिर और शैतान, और रहमान जो रहमान है, जो रहम करने वाला है, नमाजी और मस्जिद से मूर्तियाँ चुराने वाले, पगड़ी उतारने वाले और दूसरों की मदद करने वाले, ठग और ताजिर, नकीब व कहार, लाल व जवाहर और खाक से बदतर, साहिब इज़्ज़त और फ़कीर, गर्ज हर तरह के इंसान पर इनकी नज़र पड़ी है। अब जितने तरह के भी इंसान हो सकते हैं दुनिया में, हर तरह के इंसान का इन्होंने यहाँ पर ज़िक्र किया है और हर तरह के इंसान पर इनकी नज़र पड़ी है। लेकिन इनका रवैया हमदर्दाना है, ये तंज नहीं कर रहे हैं, ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि इस पर क्या हमदर्दी कर रहे हैं, मोहब्बत से लिखा है इन्होंने इस नज़म को। वो नज़म में एक इंसान दोस्त नज़र आते हैं, वो इस नज़म में क्या है, एक इंसानी दोस्त नज़र आते हैं, और दोस्त बनकर हर इंसान के बारे में लिख रहे हैं कि कोई गरीब है तो कितना गरीब है और कोई अमीर है तो कितना अमीर है, हर के बारे में क्या वो हमदर्दी से लिख रहे हैं। उनका अंदाज़ क्या है, हमदर्दाना है, वो तंज नहीं करते हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं। आदमी की मजबूरी का इन्हें एहसास है, इनके नज़दीक एक आदमी आदमी है, आदमी के क्या मजबूरी का एहसास, अगर वो मस्जिद से जूता चोरी कर रहा है तो उसकी भी क्या मजबूरी है, और इनके नज़दीक क्या आदमी आदमी है और एहतराम के लायक है, लायक एहतराम है, हमदर्दी का मुस्तहिक है। यही इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है। आदमी क्या है, एहतराम के लायक है, चाहे वो कोई भी आदमी हो, और हमदर्दी का मुस्तहिक है, यानी उस पर क्या हक़ है हमदर्दी का। यही इस नज़म का क्या है, मरकज़ी ख्याल है। आइए अब सारे बंद को पढ़ेंगे और इसकी तशरीह पढ़ेंगे। तो नज़म क्या है, आदमी नामा है, और इसके इशारे की तशरीह पढ़ेंगे। तो इसके लिखने वाले कौन है, नज़ीर अकबर आबादी हैं, ये है नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। और नज़म का नाम क्या है, आदमी नामा नाम है। और नज़ीर अकबर आबादी कब पैदा हुए, तो 1740 से 1830, यानी 1740 में इनकी पैदाइश है और 1830 में इनका इंतकाल हो गया। और ये नज़म आपके ख़याबान उर्दू में शामिल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये नज़म आपके ख़याबान उर्दू में शामिल है और ये ख़याबान उर्दू की पहली नज़म है। सियाक़ व सबाक़ ये इशार दरसी किताब ख़याबान उर्दू में शामिल नज़म आदमी नामा से लिए गए हैं, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है, ठीक है। दुनिया में बादशाह है सो वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार व बेनवाज है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। दुनिया में क्या है, बादशाह है वो आदमी है, और मुफलिस जो गरीब है और गदा जो फ़कीर है वो भी आदमी है। ज़रदार यानी जिसके पास ज़र है, ज़ेवर है, दौलत है, वो भी आदमी है। और बेनवाज जिसको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया है, बेनवाज यानी उसे कुछ भी हासिल नहीं है, वो गरीब है, वो भी आदमी है। और नेमत जो खा रहा है, जिसके पास अच्छे अच्छे खाने हैं, खाने के हर चीज़ मौजूद है, तो वो भी आदमी है। टुकड़े जो मांगता है सो वो भी आदमी है। और जो गरीब है, जो भूखा है, जो मांग कर खाता, जो सूखी रोटी खाता है, वो भी आदमी है। तो ये सारे आदमी हैं और हर तरह के आदमी हैं। तशरीह पढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि दुनिया में एक तरफ तख्त व ताज के मालिक बादशाह हैं, तो दूसरी तरफ गरीब इंसान भी हैं। एक तरफ दौलतमंद है तो दूसरी तरफ खाली हाथ वाले इंसान भी हैं। वो इंसान भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं, और वो भी इंसान मौजूद हैं जो तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं, अच्छे अच्छे चीज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, और उनका अमेज़ॉन और ज़ोमैटो से खाना आता है, तो वो भी आदमी हैं। लेकिन जो रोटियों पर गुजारा करते हैं, जो सूखी रोटी खाते हैं, वो भी आदमी हैं। और आप हर तरह के आदमी को देख रहे हैं। नज़म की यही खूबी होनी चाहिए कि अगर हम नज़म पढ़ें तो हमको लगे कि हाँ ये सब कुछ तो हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है और हम देख रहे हैं। और ये जिस भी अहद में पढ़ा जाए, जिस भी दौर में पढ़ा जाए, लगे कि ये इसी दौर की बात है, इसी दौर की कहानी है। अब्दाल व कुतुब व गौस व वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे। क्या क्या करिश्मे कशफ व करामात किए, हत्ता कि अपने ज़हद व रियाजत के ज़ोर से खालिक से जा मिला है, सो है वो भी आदमी। अब्दाल यानी इबादत करने वाला, कुतुब यानी
ہم جانتے ہیں بختیار قطب کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بھی آدمی تھے، اور جو غوث تھے، غوث الاعظم تھے، وہ بھی آدمی تھے، اور جو ولی ہوئے، جو اللہ کے ولی ہوئے، جو انسان عبادت کر کے ولی بن گیا، وہ بھی آدمی ہے۔ اور منکر یعنی انکار کرنے والا، جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو انسان کفر سے بھرا ہوا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اور کیا کیا کرشمے کشف وہ کرامات کیے، اور جو انسان ہے جو کرشمے کر کے کیا ہے اللہ سے جا ملا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ وہ کرشمے کر کے کیا ہے کرامت کر کے کیا اللہ سے جا ملا ہے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت، زہد یعنی عبادت کرنے والا، ریاضت یعنی جو روز محنت کرتا ہے، جو روز عبادت کرتا ہے، تو زہد اور ریاضت کرنے والا بھی کیا ہے انسان ہے جو اللہ سے جا ملتا ہے، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ خالق سے جا ملا ہے سو وہ بھی ہے آدمی، اور جو عبادت کر کے خالق سے جا ملتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اس بند میں نذیر نے بتایا ہے کہ اس دنیا میں ایسے بھی انسان ہوئے جو اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعہ خدا سے جا ملے ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی ہے کہ خدا سے جا ملے ہیں، انہوں نے ابدال، قطب، غوث اور ولی کا رتبہ حاصل کیا ہے۔ یہ سارے بھی انسان ہیں، لیکن اتنی انہوں نے عبادت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ وہ بھی کیا ہے ولی ہو گئے، انہیں ولی کا رتبہ مل گیا۔ اور ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کے وجود ہی سے انکار کرتے ہیں، جو منکر اور کافر ہیں، وہ بھی کیا ہے آدمی ہیں۔ اگلا بند پڑھتے ہیں، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فرعون کون تھا؟ فرعون کیا ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور شداد بھی کیا ہے اس نے بہشت بنائی تھی، جنت بنائی تھی، اور کہتا تھا کہ مجھے خدا کہو۔ اور نمرود میں بھی کیا ہے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے خدا کہو، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کیا کہوں، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ سارے بھی آدمی تھے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ شداد بھی کیا ہے اس نے کیا ہے قوم عاد کا جو بادشاہ تھا وہ شداد تھا، اور اس نے بھی کیا ہے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ سارے بھی کیا ہے انسان ہی تھے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ سب آدمی ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوئے جنہوں نے نہ صرف خدا کے وجود ہی سے انکار کر دیا تھا بلکہ خود اپنی جنت تک بنا ڈالی، مخلوق خدا پر ظلم ستم توڑتے تھے۔ فرعون، نمرود، شداد جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے افراد بھی اس دنیا میں آئے تھے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا یہ سب جانتے ہیں۔ اور اب سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان سب کا کتنا برا حشر ہوا ہے۔ تو یہ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب جو آدمی تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور ان کا حشر بھی کیا ہے بہت برا ہوا۔ فرعون کون تھا؟ مصر کے قدیم بادشاہ کا لقب تھا، ٹھیک ہے، اور قوم عاد کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ شداد تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آئیے اگلا بند پڑھتے ہیں، یا آدمی ہی نار ہے اور آدمی ہی نور، یا آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و قباح میں ہے یہاں ظہور، شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر زور، اور ہادی و رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی ہی نار ہے، نار یعنی آگ ہے، نار مانے ہوتا آگ، اور نور مانے ہوتا روشنی۔ تو آدمی ہی کیا نار بھی ہے اور نور بھی ہے، یا آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور، آدمی کسی کے بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، اور کوئی آدمی کسی کے بہت دور ہے۔ کل آدمی کا حسن و قباح میں ہے یہاں ظہور، اور کل آدمی کیا بہت آدمی حسن والا ہے، خوبصورت ہے، قباح یعنی بہت بدصورت بھی ہے۔ تو حسن اور قباح میں یہاں کیا انسان کا ظہور ہے۔ شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر زور، اور شیطان بھی کیا آدمی بھی کیا ہے شیطان بن جاتا ہے اور مکر زور کرتا ہے۔ اور ہادی و رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ہادی یعنی ہدایت دینے والا، اور رہنما یعنی رہنمائی کرنے والا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا، ہمیں سمجھانے والا۔ تو یہ سب کیا ہے انسان ہے، ہادی اور رہنما یہ بھی کیا آدمی ہی ہے۔ یہاں نذیر نے آدمی کے دونوں روپ پیش کیے ہیں اور بتایا ہے کہ آدمی نور بھی ہے اور نار بھی ہے، پست بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ پست یعنی نیچا ہے، اور بلند یعنی بہت اعلیٰ بھی ہے۔ شیطان بھی ہے اور رحمان بھی، نیک بھی اور بد بھی۔ رحمان یعنی رحم کرنے والا بھی ہے، نیک بھی ہے اور بد بھی ہے اور برا بھی ہے۔ ہادی و رہنما بھی ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی۔ غرض یہ دنیا نیک و بد سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کیا ہے انسان نیک بھی ہے اور بد بھی ہے،
और दुनिया में क्या है, नेकी और बदी से भरे हुए आदमी हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही इनके चुराते हैं जूतियाँ, जो इनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। मस्जिद की जो तामीर करते हैं, मस्जिद जो बनाते हैं वो भी आदमी हैं, और बनते हैं यहाँ आदमी इमाम और खुतबा खां। मस्जिद में जो इमाम साहब है वो भी आदमी है, जो खुतबा देते हैं वो भी आदमी हैं, और पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाज। और आदमी क्या है, मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। और मस्जिद में जो जूते रखे जाते हैं इसको, और इनको चुराने वाले भी क्यों होते हैं, आदमी ही होते हैं। क्योंकि जब सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग क्या है, ताड़ में लगे रहते हैं, ताड़ते रहते हैं कि इसका जूता चुराना है, तो ये भी क्या है, इंसान ही होते हैं। जो इनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो जूता चुराने वाले को ताड़ता है वो भी इंसान ही है। यहाँ आदमी मस्जिदें तामीर करते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, खुतबा सुनाते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, कुरान पढ़ते हैं। दूसरी तरफ वो इंसान भी है जो जूतियाँ चुराने की ताक में रहते हैं, और इनको पकड़ने वाले अफराद भी क्या है, इंसान ही होते हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं सब आदमी ही करता है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी को तीग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। आदमी के कितनी खसलत है, आदमी के कितने रूप हैं, आप इस नज़म में देख सकते हैं। आदमी पे जान को वारे है आदमी, यानी हम एक दूसरे को बहुत मानते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी जान वार देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तीग से, तीग यानी तलवार, एक इंसान क्या है, दूसरे इंसान को मार भी देता है। अगर किसी को दुश्मनी होती तो वो क्या है, बंदूक से, तलवार से दूसरे आदमी को मार देता है। तो हम किसी को जान पर वारते भी हैं और किसी को मारते भी हैं। पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी, और आदमी क्या है, पगड़ी उतारने का मतलब हम किसी को बेइज्जत कर देते हैं। और चिल्ला को आदमी को पुकारे आदमी, और हम किसी को चिल्ला के पुकारते भी हैं, और जो सुन के दौड़ता है वो भी आदमी है। यहाँ ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, और ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो हरदम दूसरों की बेइज्जती करने पर आमादा रहते हैं, यानी पगड़ी उतारते हैं। यहाँ दूसरों पर तलवार चलाने वालों की भी कमी नहीं है, और मदद करने को दौड़ने वाले भी मौजूद हैं। यहाँ क्या है, दूसरे पर तलवार चलाने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं, लेकिन मदद करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, मदद करने के लिए भी लोग दौड़ते हैं। हर तरह के इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। चलता है आदमी ही मुसाफिर हो ले के माल, और आदमी ही मारे है फांसी गले में डाल। या आदमी ही सैयद है और आदमी ही जाल, सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल, और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी। चलता है आदमी ही मुसाफिर ले के माल, यानी माल लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना तिजारत के लिए, ये आदमी ही करता है। और आदमी ही क्या करता है, अपने गले में फांसी डालकर मर जाता है। या आदमी ही सैयद नहीं कहते हैं शिकार करने वाला, आदमी ही शिकार करने वाला है, और जो जाल में फंसने वाला है वो भी आदमी ही होता है, और सच्चा आदमी भी होता है, और झूठ का भरा हुआ आदमी भी होता है। ये दुनिया नेक और बद हर तरह के इंसानों से भरी पड़ी है, और एक तरफ वो इंसान है जो तिजारत की गर्ज से दूसरे शहरों का रुख करते हैं, मुसाफिर बनकर एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो दूसरी तरफ वो ठग भी मौजूद हैं जो गले में रुमाल डालकर इंसानों को मार डालते हैं और इनका मालो असबाब लूट लेते हैं। यहाँ आदमी ही शिकारी है और आदमी ही शिकार भी, यानी आदमी शिकारी करता है और आदमी शिकार हो भी जाता है। आदमी सच्चा भी है और आदमी झूठा भी है। यहाँ आदमी ही शादी है और आदमी ब्याह, काजी वकील आदमी और आदमी गवाह, ताशे बजाते आदमी चलते हैं खा मखा, दौड़े हैं आदमी ही मशले जला के वाह, और ब्याहने चढ़ा है सो है वो भी आदमी। शादी ब्याह क्या है, सब आदमी है, यानी आदमी शादी भी करता है, ब्याह भी करता है, और काजी और वकील सब आदमी हैं। जो गवाह शादी में बनते हैं वो भी आदमी हैं, और शादी में जो ताशे बजाने वाले होते हैं, जो ढोल बजाने वाले होते हैं वो भी आदमी होते हैं, और मशल लेकर जो चलते हैं, जो रोशनी और बल्ब लेकर चलते हैं बारात में, वो भी आदमी होते हैं,
اور بیاہنے چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور جو گھوڑے پر سوار ہو کر سہرا لگا کر اور سج دھج کر چڑھا ہے گھوڑے پر، جو دلہا ہے جو بیاہنے جا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اس بند میں نظیر شادی کا منظر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں آدمی شادی بیاہ میں بھی جاتا ہے، نکاح میں قاضی اور وکیل بنتا ہے، ڈھول تاشے بجاتا ہے، مشعلیں جلاتا ہے، طرح طرح کی خوشیاں مناتا ہے، اور دلہا بھی آدمی ہی بنتا ہے۔ یا آدمی نقیب بولے ہے بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، حقہ سراہی جوتیاں دوڑیں بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پال کی ہیں آدمی کا ہار، اور اس پہ جو چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ آدمی کیا نقیب ہے، نقیب کہتے ہیں خبر دینے والے کو، تو آدمی کیا خبر دینے والا بھی ہے اور آدمی پیادہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو پیدل چلتا ہے، جو پیدل چلتا ہے اسے پیادہ کہتے ہیں۔ اور حقہ سراہی جوتیاں جو لے کے جا رہا وہ بھی آدمی ہے، اور کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہے وہ بھی آدمی، جو پالکی کاندھے پر لے کے جاتا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو پالکی میں بیٹھا ہے، جو پالکی میں سوار ہے وہ بھی آدمی ہے۔ نظیر اس بند میں نقیبوں، کہاروں، پیادوں اور سواروں کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نقیب بن کر آواز لگاتے ہیں، کچھ پالکی اٹھاتے ہیں، کچھ پالکی میں سوار ہوتے ہیں، کچھ حقہ سراہی لے کر ساتھ چلتے ہیں، کچھ فوج میں پیدل سپاہی کا کام کرتے ہیں، تو کچھ سوار ہوتے ہیں۔ غرض انسان اس دنیا میں 100 طرح سے کماتا ہے، ہر طرح سے کام کرتا ہے اور وہ کماتا ہے۔ بیٹھے آدمی ہی دکانیں لگا لگا، کہتا ہے کوئی لو، کوئی کہتا ہے لا رلا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خوانچہ، کس کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ دکان کیا لگا کر آدمی بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی بیچتا ہے کہ سامان لے لو، اور کوئی کہتا ہے لا ریلا یعنی سامان خریدتا ہے، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ کے سر پہ خونچا، اور کوئی خونچا والا بھی ہوتا ہے جو مزے مزے کی چیز بیچتا ہے، کوئی مونگ پھلی بیچتا ہے، کوئی میٹھی چیز بیچتا ہے، اور کس کس طرح سے بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، کوئی حلوہ بنا کر بیچتا ہے خونچا میں، اور جو مول لے رہا ہے، جو خرید رہا ہے، جو خرید کر کھا رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ نذیر نے اس بند میں گاؤں کے بازار کا منظر پیش کیا، کہتے ہیں یہاں آدمی دکانیں لگا کر بیٹھتا ہے، طرح طرح کی آوازیں لگاتا ہے، سر پر خونچا رکھ کر اپنا مال فروخت کرتا ہے، فروخت کرنا یعنی بیچتا ہے، اور دوسری طرف مول بھاؤ کر کے سامان خریدنے والے بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ یہاں آدمی ہی لال جواہر ہے بے بہا، اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا، کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جوں توا، گورا بھی آدمی ہے کہ ٹکڑا سا چاند کا، بد شکل بدنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ لال جواہر سے جو بھرا ہوا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو خاک سے بدتر ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو کالا آدمی ہے ایسا لگتا ہے کہ الٹا توا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو گورا آدمی ہے جو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے وہ بھی آدمی ہے، بد شکل و بدنما ہے سو وہ بھی ہے آدمی۔ نذیر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ آدمی ہیں جو بیش و قیمت ہیں، جو لال اور جواہر کے مانند ہیں، اور بے حیثیت انسان بھی ہے۔ بیش و قیمت ہے یعنی بہت بڑے آدمی، بہت قابل آدمی ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ایسے بھی انسان ہیں جو بے حیثیت ہیں، جنہوں نے دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور بد شکل بھی ہیں، اور ہر طرح کا آدمی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک آدمی ہے جن کے یہ کچھ زرق برق ہیں، روپے کے ان کے پاؤں ہیں، سونے کے فرق ہیں، جھمکے تمام غرب سے لیتاب شرق ہیں، کہ مخاب تاش شال دو شالوں میں غرق ہیں، اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کچھ انسان ایسے ہیں جن کے پاس زرق برق ہے، زرق برق کے لباس پہنے ہوئے ہیں، مال دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے پاؤں میں بھی کیا ہے سونے کے فرق ہیں، روپے کے ان کے پاؤں ہیں، سونے کے فرق ہیں، ان کے پاؤں بھی کیا ہے سونے کی طرح ہیں، قیمتی ہیں، جھمکے تمام غرب سے لیتاب شرق ہیں، غرب یعنی غروب ہونا، شرق یعنی مشرق کی طرف سے، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے اور جدھر غروب ہوتا ہے، تو ان کے پاس اتنے زیور زیورات ہیں، اتنے مال و دولت ہیں کہ شروع سے آخر تک ان کے پاس کیا ہے زرق اور برق ہیں، یعنی جھمکے کہتے ہیں ایک طرح کے زیور ہے کان میں پہننے والا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اتنے زیور زیورات ہیں، اتنے مال و دولت ہیں کہ شروع سے آخر تک ان کے پاس مال و دولت بھرے ہوئے ہیں، اور کمخواب تاش
شال، دو شالوں میں یہ غرق ہیں، یعنی دو شالہ زرق برق والا پہنے ہوئے ہیں، اور جو چتھڑے میں ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی آدمی ہیں۔ نظیر نے یہاں انسان کی وہ تصویر کشی کی ہے، وہ تضاد پیش کیا ہے، تضاد یعنی الٹا اپوزٹ پیش کیا ہے، جو امیری اور غریبی کو ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک طرف وہ آدمی ہے جو شال، دو شالوں میں لپٹا ہوا ہے، ریشم و اطلس اور کمخاب جیسے قیمتی کپڑے پہن رہا ہے، قیمتی زیورات سے اپنے بدن کو لادے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف وہ آدمی بھی ہے جس کا لباس تار تار ہے، جس کے جسم پر چتھڑے جھول رہے ہیں۔ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پر کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں، روئے ہیں زار زار، سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاربار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ جو آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہے، کفن دفن آدمی ہی تیار کرتا ہے، مرنے والا بھی آدمی ہے اور اس کو کفن دفن کرنے والا، نہلانے دھلانے والا، کاندھے پر اٹھانے والا سب آدمی ہے، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے انسان، اور جو رو رہا زار زار، جو مرنے والے کا رشتہ دار ہے وہ بھی آدمی ہے، اور سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاربار، یعنی مرنے والے کا کام، زندے کا کام سب آدمی کرتے ہیں، اور جو مر گیا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ اس بند میں نظیر قبرآبادی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے نہلانے، کفنانے اور اس کو قبرستان تک پہنچانے کا انتظام بھی آدمی ہی کرتے ہیں، اور لاش کو کاندھوں پر رکھے ہوئے کلمے کا ورد بھی کرتے ہیں، ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زار و قطار روتے بھی جاتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مردوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مردوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور مردے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر ہے آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اشراف یعنی شرفا کی جمع شریف، جو شریف ہیں اور کمینے ہیں، اور شاہ یعنی بادشاہ ہیں، اور وزیر ہیں، سب انسان ہیں، اور آدمی صاحب عزت بھی ہے اور حقیر بھی ہے، جس کو بہت نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور یہاں آدمی مرید بھی ہے اور آدمی پیر بھی ہے، کوئی پیر ہے صاحب بزرگ ہے اور کوئی ان کا مرید ہے، اچھا بھی آدمی ہے اور برا بھی آدمی ہے، کہاتا ہے اے نذیر، اور اچھا بھی انسان کیا ہے، اچھا انسان کہلاتا ہے اے نذیر۔ یہاں پر کیا ہے، نذیر اپنا نام پیش کر رہے ہیں، اپنا تخلص پیش کر رہے ہیں، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور سب سے جو برا انسان ہے وہ بھی آدمی ہے۔ آئیے اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس آدمی نامہ کے آخری بند میں نذیر نے کہا ہے، خواہ کوئی حسب و نسب میں کتنا ہی بڑا ہو، یا پھر وہ نیچ ذات ہو، یا وہ بادشاہ ہو، یا پھر کوئی وزیر، یہ سب آدمی ہیں، اور اس طرح دنیا میں آدمی ہی پیر ہوتا ہے اور آدمی ہی مرید ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا بھی آدمی ہی کہلاتا ہے، اور جو برے اخلاق و کردار کا ہوتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، برے، امیر، غریب، بادشاہ، فقیر، با اخلاق، با کردار، بد کردار، صاحب و عزت و شرف اور نیچ ذات، لیکن ان میں آدمی ہونے میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ سب آدمی ہیں، جو بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، فقیر ہیں، نیچ ذات والے ہیں، اونچے ذات والے ہیں، شریف ہیں، کمینے ہیں، لیکن سب آدمی ہیں اور سب عزت کے لائق ہیں، لیکن ان سب میں آدمی ہونے میں کوئی فرق نہیں، یہ سارے آدمی ہیں اور یہ سب ہی آدمی ہیں۔ تو آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ سارے آدمی ہیں اور سب عزت لائق ہیں، عزت کے لائق ہیں۔ تو یہ تو آپ کے بند کے سارے بند کی تشریح ہو گئی۔ اب آئیے مشقی سوال جواب پڑھ لیتے ہیں۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جیسے ہی آپ لائک کریں گے تو ایک ہائپ کا بٹن آئے گا، ہائپ ضرور کریں، اور آپ کو لگے کہ میں محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں۔ آئیے سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مخمس کہتے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس بھی نظم کے 5 مصرے ہوں گے اسے مخمس کہیں گے۔
इस नज़म में आदमी के जितने रूप बयान किए गए हैं, इनमें से 2 ऐसे रूप बयान कीजिए जो एक दूसरे के ज़िद हों यानी उल्टे हों। इस नज़म में हमने बहुत सारे आदमी के रूप पढ़े हैं, और जब आपने इस नज़म को पढ़ा होगा तो आपको लगा हो कि वाकई इंसान के इतने सारे रूप भी हो सकते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं, गौर व फिक्र भी नहीं किया कि इंसान कितने तरह के हो सकते हैं। लेकिन एक शायर हैं जिनकी नज़र बहुत गहरी होती है, जिनका नज़र बहुत वसी होता है। वो हर रूप में इंसान को देखा उन्होंने, नज़ीर अकबर आबादी ने हर रूप में इंसान को देखा और यहाँ पर अपनी नज़म में पेश किया है। तो हमें क्या है, 2 रूप को पेश करना जो एक दूसरे के ज़िद हों, जो उल्टा हों। बादशाह और फ़कीर, ठीक है, अशराफ और कमीने, साहिब इज़्ज़त और फ़कीर, नार और नूर, हादी और मुनकिर, ये एक दूसरे के ज़िद हैं। बादशाह और फ़कीर हैं, अशराफ यानी शरीफ और कमीने भी इंसान होते हैं। साहिब इज़्ज़त और फ़कीर, नार और नूर, नार यानी आग, नूर यानी रोशनी। हादी और मुनकिर, हादी यानी हिदायत देने वाला, मुनकर यानी खुदा को नहीं मानने वाला। ये सारे क्या है, अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, जो इसमें बयान किए गए हैं। सवाल 3 है, नज़म में किन लोगों की खुदाई का दावा करने का जिक्र किया गया है। इसमें किन लोगों की खुदाई का जिक्र का दावा किया गया। नज़म में फ़िरौन, शद्दाद और नमरूद जैसे खुदसर इंसानों की खुदाई का दावा करने का जिक्र किया गया है जो गुजर चुके हैं। सवाल 4 है, शैतान का शैतान, फरशे का फरशा, इंसान की ये भूल अजमी याद रहेगी। ये शेर है, किसका शेर है, यगाना का शेर है। तो इस शेर को रखकर आदमी नामा पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। यगाना के इस शेर को सामने रखते हुए आदमी नामा पर एक नोट लिखिए। क्या है, शैतान का शैतान और फरशे का फरशा, इंसान की ये भूल अजमी याद रहेगी। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इंसान पस्त भी है और बुलंद भी। वो जब रियाजत करने पर आ जाता है, रियाजत यानी मेहनत करना, किसी चीज़ को लगातार करना। रियाज करना, रियाज का मतलब होता है किसी चीज़ की मश्क करना, बार बार करना। तो जब वो रियाजत करने पर आ जाता है तो खुदा को पा लेता है, अब्दाल व कुतुब, हादी व रहनुमा बन जाता है। और जब कुफ्रुल हाद की तरफ रागिब होता है, यानी कुफ्र की तरफ जाता है, तो खुद खुदाई का दावा कर बैठता है। और जब वो कुफ्री की तरफ जाता है तो खुद खुदा बन जाता है, फ़िरौन, शद्दाद और नमरूद बन जाता है। कभी चोर बनकर जूतियाँ चुराता है, यहाँ क्या होगा, चोर, चे का 3 नुक्ता। कभी चोर बनकर जूतियाँ चुराता है, कभी ठग बनकर लोगों के गले घोंटता है, कभी तलवारों से गले काटता है, कभी मकरो फरेब का सहारा लेता है। दूसरी तरफ आदमी इंसानों से हमदर्दी दिखाता है, इनकी मदद करता है। कहीं इंसान शरीफ दिखाई देता है तो कभी इंतहाई कमीना और घटिया नज़र आता है, और कभी वो नूर मुजस्सम बना हुआ दिखाई देता है तो कभी नारे जहन्नम बन जाता है, कभी क्या है, नूर की रोशनी बन जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है, अपने किरदार से लोगों को क्या है, रोशनी दिखाता है, अच्छी राह दिखाता है। और कभी क्या है, इंसान क्या है, नारे जहन्नम बन जाता है, यानी जहन्नम का आग बन जाता है। इंसान की ये बुल अजमी हमें आदमी नामा में जगह जगह नज़र आती है। और इंसान की ये बुल अजीब माना होता है अजाबात का मालिक, यानी अजीब व गरीब चीज़ करने वाला। तो इंसान क्या है, हर तरह की अजीब व गरीब चीज़ करता है। तो इंसान की ये बुल अजमी हमें आदमी नामा में जगह जगह नज़र आती है। जो इंसान है हर तरह की हरकत करता है, हर तरह की अजीब व गरीब चीज़ करता है, तो बुल अजमी यानी अजाबात का मालिक। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।